तीन सबसे अच्छे दोस्त माया, अर्जुन और सारा अपने स्कूल के छिपे हुए कोनों की खोज करना पसंद करते थे। माया हमेशा जिज्ञासु रहती थी, अर्जुन को इतिहास से गहरा लगाव था और सारा तकनीक की जानकार थी, गैजेट्स और शोध में तेज थी। उनके बीच एक ऐसा बंधन था जो उन्हें अविभाज्य बनाता था और उनके रोमांच अक्सर उन्हें परिसर के आसपास आकर्षक खोजों की ओर ले जाते थे। एक दिन पढ़ाई के लिए एक शांत जगह की तलाश करते समय माया को स्कूल की लाइब्रेरी के पीछे एक धूल भरी पुरानी चाबी मिली। चाबी बड़ी थी, एक जटिल डिजाइन के साथ, और ऐसा लग रहा था कि इसे सालों से छुआ नहीं गया था। उसने जल्दी से इसे अर्जुन और सारा को दिखाया, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। अर्जुन ने चाबी का बारीकी से निरीक्षण किया। ये किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए होना चाहिए। ये सामान्य कक्षा की चाबी जैसी नहीं दिखती। सारा, हमेशा की तरह जिज्ञासु, ने अपना टैबलेट निकाला और स्कूल की पुरानी मंजिल की योजनाएं खोजना शुरू कर दिया। आप जानते हैं, उसने कहा, हमारे स्कूल में कुछ अप्रयुक्त कमरे हैं। शायद ये चाबी उनमें से एक को खोल दे। उत्सुकता से तीनों दोस्त स्कूल के आसपास किसी भी बंद दरवाजे की तलाश में निकल पड़े। वे लंबे, शांत गलियारों में घूमते रहे, कोनों और अलमारियों के पीछे झांकते रहे। जब वे हार मानने ही वाले थे, तभी अर्जुन ने एक फीके स्कूल के बैनर के पीछे छिपा हुआ दरवाजा देखा। दरवाजा पुराना लग रहा था, पेंट उखड़ रहा था और उसमें जंग लगा हुआ ताला था जो चाबी के लिए एकदम सही लग रहा था। सारा ने चाबी माया को दी, जिसने धीरे से उसे ताले में घुमाया। दरवाजा चरमरा कर खुला। धूल से भरे डेस्क, पुरानी दिखने वाली किताबों से भरी किताबों की अलमारियों और फीके चाक से लिखे ब्लैकबोर्ड से भरा एक भूला हुआ क्लासरूम दिखाई दिया। कमरे में एक भयानक लेकिन आकर्षक एहसास था, जैसे समय में पीछे कदम रख रहे हों। अंदर उन्हें ऐसे विषयों पर किताबें मिली जो उनके वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं थी। अजीब विज्ञान, खोई हुई सभ्यताएं और यहाँ तक कि शहर के पुराने नक्शे भी। जब उन्होंने आगे की खोज की तो अर्जुन को एक डेस्क के नीचे एक पत्रिका मिली। यह एक शिक्षक की थी जिसने दशकों पहले वहां पढ़ाया था। जर्नल में स्कूल में छिपे रहस्यों के बारे में नोट्स भरे हुए थे और इसमें छात्रों के एक गुप्त समूह का उल्लेख था जो खुद को द सीकर्स कहते थे। जर्नल को पढ़ते हुए माया, अर्जुन और सारा को एहसास हुआ कि द सीकर्स छात्रों का एक समूह था जो पहेलियों को सुलझाने और स्कूल के आसपास छिपे ज्ञान को अनलॉक करने के लिए इस कमरे में इकट्ठा होते थे। वे तीनों दोस्तों की तरह ही अन्वेषण और जिज्ञासा के माध्यम से सीखने में विश्वास करते थे। उत्साहित दोस्तों ने सीकर्स की परंपरा को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। उन्होंने कमरे को गुप्त रखने और रहस्यों को सुलझाने और खोजों को साझा करने के लिए इसे अपने विशेष स्थान के रूप में उपयोग करने का समझौता किया। उन्होंने वहां अनगिनत दोपहरें बिताई, पुरानी पत्रिकाएं पढ़ी, कोडों को समझा और यहाँ तक कि भविष्य के छात्रों के लिए पीछे छोड़ने के लिए अन्वेषण की अपनी कहानियां भी लिखी। समय के साथ भूली हुई कक्षा एक दूसरा घर बन गई, एक ऐसी जगह जहां वे साझा रहस्यों पर एक दूसरे से जुड़े और हर रहस्य का जश्न मनाया। सालों बाद वे उन दिनों को अपने जीवन के कुछ सबसे अच्छे समय के रूप में याद करेंगे, जो खोज के रोमांच और दोस्ती की खुशी से भरे हुए थे।